लववर्ड्स के बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नो हाउ नहीं थी और अचानक से आ गए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि वो एज अ पैराशूटर कूद गए लववर्ड ब्रीडिंग के अंदर। अब पैराशूटर मैं क्यों कह रहा हूँ, पैराशूटर इसलिए कह रहा हूँ, पैराशूटर उसको कहते हैं एक ऐसा बंदा जिसको किसी काम की इतनी ज्यादा गहराई में नो हाउ ना हो, बट वो अचानक से ऊपर से आके कूद के नीचे उस काम में इन्वॉल्व हो जाए, उसको पैराशूटर कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पैराशूटर्स लोग थे जो इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व क्यों हो गए ब्रीडिंग के अंदर? उन्होंने देखा जी पैसा बन रहा है, आगे पीछे धूम मची हुई थी। आज से अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं, 3 साल पीछे चले जाएं, बहुत तेजी से जो है ना इसमें लोग आ रहे थे और वही टाइम था पैराशूटर्स के एंटर होने का। अभी तो खैर थोड़ा सा इकोनॉमी ऊपर नीचे हुई हुई है, लेकिन आज से 3 साल पहले अगर आप पता करें ना, किसी दोस्त से भी पूछें कि यार 3 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले इतना मैसिव जो है ना एंट्रेंस हुआ था बाहर के लोगों का, नए हॉबियर का। और कहीं तो ऐसे थे नए हॉबियर क्या, वो डायरेक्टली बिजनेस के चक्कर में आ गए थे। यकीन करें आज से 3 साल पहले ऐसे भी लोग थे जिनको परिंदों का शौक भी नहीं था, और उन्होंने सिर्फ इस चक्कर में रख लिया कि यार चलो पैसा वैसा बन जाएगा या लोग कमा रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें। तो ऐसे लोगों को देख के ना अमूमन लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि यार इसको नुकसान हो जाएगा, इसको पता वता है कुछ नहीं, बिला वजह ये आ रहा है और शुरू कर देगा, पैसा इतना ज्यादा लगा देगा, इसका मामला खराब हो जाएगा। सबका यही अंदाजा होता है किसी भी पैराशूटर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा अंदाजा क्या था। देखें, बहुत सारे लोग थे अचानक से नया काम कर रहे थे, कईयों की मैंने वीडियोस में देखा, कई एक दो मिसालें मेरे सामने की थी, मेरे एक दो दोस्त थे वो भी कर रहे थे। उनको देखकर जो मेरा भी अंदाजा यही था कि यार कहीं इनके पैसे खराब ना हो जाएं। और मेरा एक अपना दोस्त था जिसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और मेरे से बड़ा था उम्र में काफी। अच्छा, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना वो सारे मेरे से उम्र में बड़े हैं, क्योंकि मैं, कई लोग मुझे कहते हैं यार आपकी इतनी एज नहीं है मगर आप इतनी बूढ़ों वाली बातें करते हो, समझदारी वाली। तो अब्बू बनने का शौक था बचपन से, या आपकी उम्र इतनी कम कैसे है फिर? उसकी वजह यही थी कि मैं हमेशा से बड़े लोगों में रहा हूँ। बड़े से मुराद ये अपनी उम्र से ज्यादा के लोगों में रहा हूँ। जैसे मैंने अपना ज्यादातर टाइम जो अपनी नानी के पास गुजारा, बचपन में जो शुरुआती जो जिंदगी थी, बचपन मैंने अपना नानी के पास गुजारा, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो नाना के साथ टाइम मैंने गुजारा, फिर मैंने अपने मामूओं के साथ गुजारा, फिर मैंने जो दोस्त बनाए, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े लोगों में रहा तो बड़ी उम्र के दोस्त मेरे बन जाते थे बड़ी आसानी से, क्योंकि मेरा थिंकिंग लेवल जो है ना वो बड़ों जैसा था। मैं काफ़ी समझदार था चीज़ों में। तो समझदार से मुराद ये, कुछ जगहों पे बेवकूफ़ हो सकते हैं हम लोग, हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता कि हमारी हर चीज़ बेवकूफ़ाना हो। तो कुछ जगहों पे मासूम थे, कुछ जगहों पे जो है ना फुद्दू से थे, भोले भाले से थे, और कुछ जगहें ऐसी थी वहाँ पे समझदार थे, खासकर पैसों के मामले में, कि पैसे ज़ाया नहीं करने, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे घर का नुकसान हो जाए या हमारा नुकसान हो जाए, अब्बू को, अब हमारे अब्बू को कोई नुकसान पहुंचे या हमारी अम्मी को कोई लॉस हो जाए। छोटे से थे लेकिन इतनी अकल थी पैसों के मामले में। तो उस टाइम पर मेरा एक दोस्त था, वो, उसने ना क्या किया, पैसे वैसे थे नहीं, था वो मेरे जैसा ही, अगर उसके हालात देखें घर के मेरे जैसे थे, लेकिन उम्र में मेरे से बड़ा था, जॉब वॉब कर रहा था वो। तो अभी उसने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए उसमें एल्बिनो रेड आई और एल्बिनो ब्लैक आई में। आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 4 साल हो गए इस बात को। तो मैंने उसको ना डराया बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार देख, तू जो है ना, तेरे पास जितने पैसे थे तूने सब लगा दिए और ये गलत बात है। कभी भी जो है ना एक काम में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए, थोड़े से बचा लेता। अब अल्लाह ना करे तुझे इसकी नो हाउ नहीं है, पता नहीं है, अभी तू देखेगा फायदा नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तू अपना को किसी भी किस्म का नुकसान फेस करता। तो इसी तरह जो जितने भी नए पैराशूटर्स हैं उनके मुतालिक भी मैं यही सोचता था कि यार कहीं इनके पैसे खराब ना हो जाए। अच्छा, मेरे अंदर एक दुख था ना कि मैं लोगों के हालात देखता था, मैं कहता, मुझे डर लगता था जब मैं किसी बंदे को देखता था कि जी वो रिस्क ले रहा है बड़ी, या किसी से उधार लेके कोई काम शुरू कर रहा है, तो मैं उसको डर नहीं लगता था जो कर रहा है। जब मुझे पता चलता था या मैं जब ऑब्जर्व करता था कि भाई ये बंदा जो है ना बड़ा खतरनाक गेम खेलने जा रहा है, तो मैं दुआगो भी होता था, दुआ करता था उसके लिए कि यार अल्लाह ताला सबको अच्छे से रखे। लेकिन साथ साथ ना मेरे दिल में डर था दूसरों के लिए भी कि यार इसको नुकसान ना हो, या इसके क्या होगा बेचारे के साथ, कोई मसला ना हो जाए। अब मजे की बात देखिए, मैं डरते ही रह गया, वो तरक्की कर गए वो माशाल्लाह से तरक्की कर गए। और आपकी सोच होगी, इतने लोग हैं ना ऐसे जिनको नो हाव नहीं थी, कुछ पता नहीं था, बस देखें तो अल्लाह ने देना है ना। कई पुराने लोग ऐसे होते हैं जिनको पैंतरे पता होते हैं। अब मैं पुराना हूं ना, मैंने बचपन से हर चीज रखी है, मैंने फिंचे रखी हैं, मैंने बजरी, मैं ग्रास रूट लेवल जो होता है ना, रूट लेवल, मैं रूट लेवल से उठाऊं। मैंने फिंचे रखी हैं, मैंने बजीज रखे, फिर मैंने लववर्ड लिए, वो चले नहीं मेरे पास। मैंने कॉकटेल रखे, कॉकटेल बहुत ज्यादा चल गए मेरे पास, वो बस टेम्परेचर मेरा सूटेबल था उस जगह का, तो वो कॉकटेल को बड़ा बेनिफिट हुआ उससे, और मुझे भी बहुत बेनिफिट मिला। तो कॉकटेल में मैंने एक बहुत लंबा जो है ना अरसा गुजारा, और उसमें मेरा तजुर्बा भी काफी ज्यादा था। अब मैंने लववर्ड जो है कम रखे थे, मेरे पास इतना कोई खास रिजल्ट नहीं था, और उस टाइम लववर्ड की ज्यादा नो हाव नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं पुराना बंदा हूँ, पुराना चावल हूँ मैं। मैंने बचपन गुजारा है और मार्केटों में धक्के वक्के खाए हैं, और कम पैसे होने के बावजूद बस मैं कोशिश की है मैंने आगे बढ़ने की।
तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक तजुर्बेकार बंदा कहला सकता हूँ मैं कि तजुर्बा है भाई, इसने धक्के बहुत खाए। तजुर्बा उसको होता है जिसने धक्के खाए में हो। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के पास ज्यादा बर्ड्स है तो इसका तजुर्बा ज्यादा है, ये कभी नहीं आप कह सकते। अब मिसाल के तौर पे किसी का सेटअप बड़ा है, उसको आप बोल दें यार इसका तजुर्बा भी बड़ा होगा, तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उसका तजुर्बा बड़ा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका तजुर्बा जो है कम नहीं हो सकता। अब मेरे पास लवबर्ड नहीं है इतने, लेकिन मेरे पास तजुर्बा काफ़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना टाइम गुजारा, दुकान वालों के पास बैठा, मैंने लोगों को खरीदते हुए देखा, मैंने दुकान वालों को बेचते हुए देखा, फिर मेरी कहीं ब्रीडर से दोस्ती हुई, उनके घर गया, मैंने देखी उनकी चीज़ें, तो वहाँ से एक्सपीरियंस लिया कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं। उनसे मैंने पूछा कि आप कितने का खरीदते हो, कितने का बेचते हो, उनके नुकसान मैंने पूछे, देखे भी। ये बचपन की बातें बता रहा हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड ना, मतलब अभी मेरे पास देखें लव बर्ड इतनी भारी तादाद में मेरे पास नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप लव बर्ड पे इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो लेकिन आपके पास इतना ज्यादा माल भी नहीं है, आप बहुत बड़े ब्रीडर भी नहीं हो, तो आपको तजुर्बा कैसे है? भाई तजुर्बा ऐसे है कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं ना, मैंने उनसे सवालात करता हूँ, पूछता हूँ, देखता रहता हूँ, उनकी वीडियोस भी देखता हूँ, तो फिर मार्केट में भी थोड़ा बहुत आना जाना हो जाता है, दुकान वालों से राब्ता हो जाता है, जाल वालों से कभी कभार कोई चीज़ हम बेचते खरीदते हैं तो उनसे भी राब्ता हो जाता है। फिर वीडियोस बनाने लग गए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे साथ ऐसे होते हैं जिनके साथ राब्ता हो जाता है, उनसे भी हम पूछ लेते हैं, तो वो तजुर्बा अपने आप आ जाता है। जो इल्म है ना, इल्म चाहे वो परिंदों का इल्म हो, म्यूटेशन का इल्म हो, कारोबार का इल्म हो, इल्म आता है शौक से। ठीक है, मुझे बहुत शौक था। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एल्बिनो खरीदने के पैसे नहीं है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं अगर एल्बिनो का एक जोड़ा नहीं खरीद सकता तो क्या मैं उसके बारे में मालूमात भी हासिल नहीं कर सकता? वही मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है एल्बिनो खरीदने के तो जरूरी थोड़ी है कि वो किसी से बात नहीं कर सकता एल्बिनो के बारे में, या किसी का तजुर्बा नहीं ले सकता, या किसी और का तजुर्बा अपनी जबानी बता नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। वीडियो का मुद्दा क्या है जो मैं इतनी बात कर रहा हूँ? इतनी बात करने का मुद्दा भाई सिंपल सा है कि कोई कितना भी पुराना हो, कोई कितना नया हो, किसी के पास कितना तजुर्बा हो, रिस्क तो अल्लाह ताला जिस तरह जिसको जितना चाहता है उतना देता है। तो नए आने वाले पैराशूटर्स आप देख लें, उनको भी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा। आज वो कई लोगों से ज़्यादा समझदार हैं बर्ड्स के मामले में। सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने हो सकता है 12 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, ना अपने आप को करें, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझें। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ मैं देख रहा हूँ जिस तरह के हालात हुए हैं, और कई लोग बेचारे मेरी तरह जो है वो ख्वाब देखते हैं कि जी बड़ी सी छत हो और बड़ा सा जो है ना जगह इतनी हो कि जी फार्म बन जाए और 150 पेड़ लगा हुआ। मेरी भी ये ख्वाहिश है, मैं भी ये सोचता रहता हूँ, आप भी सोचते होंगे, आपकी भी ख्वाहिश होगी, आप भी अच्छा अपने लिए चाहते होंगे कि ज़िंदगी में आगे बेहतरी आ जाए। वो ज़रूर सोचें और अच्छी बात है, उम्मीद भी रखें, मेहनत भी करें, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें। जब आपका अल्लाह पे भरोसा होगा ना तो आप इत्मीनान से चलेंगे, इत्मीनान से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं होगी। आप कभी भी तेज़ नहीं भागने की कोशिश करोगे कि मैं कोई चीज़ हासिल कर लूँ। हासिल आपने नहीं करनी है, आपने मेहनत करनी है। हासिल आप नहीं कर सकते, आप मेहनत कर सकते हो, देना अल्लाह का काम है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप हासिल कर सकते हो, तो ऐसा होता तो हर बंदा हासिल करता, कामयाबी अपने अपने हिस्से की लेता और निकल जाता आगे। पूरी दुनिया अमीर होती, पूरी दुनिया खुश होती, कोई रोता नहीं, कोई दुखी ना होता, हर बंदा जो है बिजनेसमैन होता, कोई बंदा गटर साफ करने को तैयार ही ना होता। आज जिस दुनिया में कोई मजदूरी करने को तैयार ही ना होता, कोई मजदूर आपको मिलता ही ना, सारे अमीर होते। कामयाबी मिलेगी अपने टाइम से, किसी को पहले मिल गई होगी उसको देख के परेशान ना हो। आपको देर से हो सकता है मिल जाए, किसी को अगर देर से मिल रही है तो आप ये नहीं समझो कि आपको भी देर से मिलेगी, हो सकता है आपको पहले मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आपको बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूं, लेकिन पहले सुन लें हमारे पास क्या क्या चीजें, ताकि आप एक साथ मंगवा सकें और डिलीवरी चार्जेस आपको एक ही बार देने पड़े। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड हमारे पास आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में मिलाकर दिए जाते हैं जिससे आपके बर्ड का जिगर जो है वो ठंडा रहता है, फीडिंग पावर तेज होती है, गर्मी में एक अच्छा एनर्जी बूस्ट मिलता है उनको, और इनकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है। एंटीलाइसिस स्प्रे भी आता है जिससे परिंदों की जुएं खत्म हो जाती हैं। इस स्प्रे को परिंदों के ऊपर मारा जाता है और उनकी जुएं खत्म होती हैं, लेकिन बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होता। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये डॉक्सीसाइक्लिन भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके बर्ड्स वायरल में आ जाएं, किसी किस्म की बीमारी में कमजोर हो रहे हो, नजला खांसी मोशन हो रहे हो, बुखार हो रहा हो, या फिर आपके बर्ड्स जो है वो हड्डी में आ रहे हो, तो सीप में आ रहे हो, ऐसे में हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।